Okay. Hello, students. Welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is division. चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो जब भी आपसे कोई डिवीजन के बारे में बोला जाता है तो आपको क्या समझ में आता है? आपको समझ में आता है कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसलिए 5 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है या 20 कैंडीज ईच डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, सो हियर वी आर हैविंग शेयरिंग इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन। सो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या-क्या बोला गया है, तो कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक हमें 15 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। सो वी कैन से दैट 15 इज डिवाइडेड बाय 5 इज 3। सो 15 is called a dividend, a number that's get divided. Then we are having divisor, that is 5, the number that divides. Then we are having 3 as a quotient, that is the answer in division. So यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशिएंट। ओके, तो इनको करने के लिए आपके पास टेबल्स होने चाहिए। ओके, अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं होंगे तो आप इजीली इनको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि अगर हमें सेम नंबर बार बार किसी में क्या करना, सब्ट्रैक्ट। मान लीजिए मेरे पास 100 टॉफीज थी, मैं 5 टॉफीज किसी को दे दी तो अब कितनी बची 95। देन 5 टॉफीज फिर से किसी को दी तो कितनी हो गई 90। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 3 था, तो हम 15 में 5 माइनस करिए, कितना आ गया 10। 10 माइनस 5 करेंगे फिर से कितना आ गया 5। 5 माइनस 5 करेंगे फिर से कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट। सो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो देखिए 5 की किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 35 7 5 से कितना होता है 35। एंड यहाँ पर देखेंगे 24 की डिवीजन किससे करें 3 से, तो यहाँ पे क्या है 8 3 ज़ा 24। ओके, नेक्स्ट इज अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, राइट द डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन, द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो देखिए जो बिगर नंबर होगा सबसे बड़ा, वो क्या होगा हमारा डिविडेंड, दैट इज 72। देन उसके बाद आता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करें, दैट इज 9। ओके, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन दैट इज 8। ओके, so next we are having question number 3. So here we are having complete the multiplication table and division fact. The first has been done for you. Okay. अब देखिए 5 7 से हो तो 35, या फिर आप 7 5 से 35 हो जाएगा। आप 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बस ये इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। 7 4 कितना होता है 28। सो अब मैं इनको क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। तो 4 इंटू 7 करेंगे, दैट इज 28। अब उसके बाद अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अगर मैं 28 को 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। सो यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर किसी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेम नंबर। ठीक है, अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगा, जस्ट लाइक 0 डिवाइड बाय 4, हमारे पास क्या आएगा 0। देन उसके बाद आता है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। 9 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा, वी आर हैविंग 1। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिवीजन। अब देखिए जैसे 16 डिवाइड बाय 4 है, मेरे पास कितना है 4, तो मैं इनको इंटरचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इंटरचेंज करा तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5th, दैट इज वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। आप 0 को तो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 1। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है 6.2, इससे हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना है। ओके, अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ, चाहे वो कितने बड़ा नंबर हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अगर किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा एज इट इज। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लॉन्ग डिवीजन नंबर।
सो लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, हमारे पास एक डिवाइजर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे। डिविडेंड हम यहाँ पर अंदर लिखते हैं, तो डिवाइजर की एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 8 7 56, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो कुछ रिमाइंडर होगा जो डिवाइजर से छोटा आना चाहिए। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर भी आ गया है। तो जब रिमाइंडर आता है तो हमारे पास ये बोला जाता है आपने डिवाइड करा, आपने नंबर गैस करा, तो नंबर गैस करने में आता है हम उसके इक्वल रखेंगे, उससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे। जैसे 9 5 से कितना होता है 45, माइनस करा कितना बचा 2, दैट इज आवर रिमाइंडर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है इवन एंड ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे बात करेंगे हम। तो हमारे पास आती है एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो वी आर हैविंग क्वेश्चन दैट इज बी पार्ट, यहाँ पर देख लेते हैं 29 डिवाइड बाई 3। तो चलिए इसको पिक कर लेंगे। सो यहाँ पर करते हैं हम अपना, फिर से 3 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो यहाँ पास जाएगा हमारे पास 9 3 से 27, इतना बचिए 2। 2 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया दैट इज 9, रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास 2। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज एच पार्ट। और हमें 50 डिवाइड बाय 7, तो क्वेश्चन, चलिए हम यहाँ पर फिर से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 750, सेकंड सेकंड सा 49, यहाँ पर आ गया 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना हो गया हमारे पास दैट इज 7 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 1। ओके, सो यहाँ पे आता है डिवीजन बाय 10 100,000 विदाउट रिमाइंडर। तो चलिए अब यहाँ पर हम अगर हम सॉरी अगर देखिए 10 के मल्टीपल को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, आपको बस जीरोस कैंसिल आउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है 6.4, अगर हम यहाँ पर देखें दैट इज 130 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 13। ठीक है, देन यहाँ पर देखा हमने 2 जीरो से, हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 35। ओके, यहाँ पे 1000 है, 3 जीरो से यहाँ पे भी 3 जीरो, तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 8। तो बस जो भी आपको डिनोमीटर में गिवन हो तो आपको उसको जीरो कैंसिल आउट करनी है। लेकिन अगर नंबर भी गिवन है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 8 4 से कितना होता है 32, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डिवाइड द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट 3 6 9, तो 3 1 जा 3, दिस इज 6, 3 2 जा 6, 9 3 3 जा 9। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो आप ऐसे करना है, 1 बाय 1 डिजिट्स लेने हैं, देन पर डिवाइड करनी है। चलिए एक बार और कर लेते हैं। अब इसको ले लेते हैं एफ को। अब देखिए 4 और 2, अब ये तो बिगर हो गया स्मॉल हो गया, तो अब हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, 24 लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 6 4 जा 24, देन अब इसको कैरी करेंगे, देन 4 2 जा 8, सो आवर आंसर इज 62। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिवीजन ऑफ 4 digit numbers by 1 digit number without regrouping। तो यहाँ पर आती है एक्सरसाइज 6.6। यहाँ पे करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, यहाँ पर आता है ए पार्ट। सो चलिए, तो बिगर नंबर्स हो गए तो यहाँ से डिवाइड स्टार्ट करते हैं। हाँ 3 1 2 9, अब 3 1 से क्या करेंगे 3, अब इसको कैरी करेंगे 1। अब हमें 3 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या तो 1 आए या उससे छोटा है, तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 0 सा 0, देन हो गया 1 2, देन 3 4 सा 12। अब इसको कैरी कर लेंगे यहाँ पर तो हमने 2 ले लिया था, यहाँ पर आ गया 9, देन 3 3 सा 9, दिस कैंसिल आउट। ओके,
सो हियर वी आर हैविंग डिवीजन बाय 10 100 विद रिमाइंडर। तो देखिए अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, रिमाइंडर होगी। अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, रिमाइंडर होगी। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा आपका, क्वोशिएंट। ओके, चलिए तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 6.7। यहाँ पर आते हैं डिवाइड यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पर 10 से डिवाइड ही करेंगे तो हमारा 5 क्या होगा, रिमाइंडर। बाकी बचा हुआ पार्ट क्वोशिएंट। अब यहाँ पर 100 से करें 3 पार्ट में तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हो गई हमारी, रिमाइंडर, एंड बाकी के 2 क्वोशिएंट, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर डिवीजन विद रीग्रुपिंग। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारे पास नई एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 6.8। यहाँ पे हमें करना है डिवीजन। अगर आप देखें यहाँ पे बी पार्ट पर, लाइक 6 1 6 1 8, 6 3 18, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, 10 6 1 6, देन यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3 एज अ रिमाइंडर। ओके, चलिए और देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, एच पार्ट। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 8 1 8 माइनस करा, दिस इज 2, देन 8 1 8 अगेन, यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ से कैरी कर लिया हमने 7, 8 5 40, यहाँ पे करा 7 एंड दिस इज 9। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 9 72, तो यहाँ पर 7 एज अ रिमाइंडर। Okay, so this is our answer. Next, we are in division by 2 date numbers using the tables 11 to 15. तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, जस्ट लाइक 15 2 सा कितना होता है 30, यहाँ पे बचे कितने 6 4, 15 4 सा कितना हो जाएगा 60, देन अगेन यहाँ बचे 4 एंड दिस इज 9, 15 3 से कितना होता है 45, देन यहाँ पे बचे कितने 4 एज अ रिमाइंडर। ये हो गया हमारा डिवीजन पार्ट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम डिवीजन। तो देखिए जब भी हम इक्वल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर हमें की एक आर्टिकल की या एक आइटम की वैल्यू निकालनी होती है, तब हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे बोलेगा दे आर 168 व्हील्स, 3 व्हील्स आर टू बी पुट ऑन ईच टायर। हर टायर पे, ठीक है, हर ट्राइसाइकिल पे कितने व्हील्स लगाने, 3। And how many tricycles can have the given here? तो नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स निकाल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 168। सो 3 5 15, 1 बचा 8, देन 6 3 18, यहाँ पे कितना आ जाएंगे 56। Okay, here we are in question number 12. There are 390 people in a train. If there are 13 compartments, then how many people are there in each compartment? तो देखिए हम हर कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पीपल डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे अगेन। तो 13 कंपार्टमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास 390। तो 13 3 39, यहाँ पर बचा 0 0 0, ठीक है। तो हमारे पास कितने पीपल हो गए हर एक कंपार्टमेंट में, दैट इज 30। ओके, चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 6.11। चेक वेदर द इवन एंड ऑड बाय डिवीजन मेथड। अब देखिए लास्ट के डिजिट अगर हमारे पास है 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑड नंबर, एंड लास्ट की डिजिट इवन है तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर, दैट्स इट। ओके, अगर हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा ऑड, अदरवाइज इवन। तो चलिए इसको कर लेते हैं 2 से डिवाइड। अगर ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, जस्ट लाइक 2 1 2, देन 5 2 2 4, 8 2 16, then 9 2
80, तो यहाँ पर जगह 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या ये इवन है ऑड है? रिमाइंडर बचा है इसलिए ये क्या है, ऑड। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।